अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जो होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि चाची ताकत की शादी जो है वो आने वाली है, तो अबू जी के ना कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो जाके ना वही दर्जी को दे आने सिलाई करने के लिए, क्योंकि आगे ईद भी आने वाली है। तो ईद के मौके पे ना दर्जियों के हाथ ना रश जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर कपड़े ना दर्जी जल्दी सिलाई करके नहीं देते, तो वही कपड़े जो है हम दर्जी को देने जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। इधर अम्मा जी और अबू जी बैठे हैं। कौन से कपड़े दर्जी को देने हैं जाके? भाई हम इधर देख रहे हैं कपड़े, ये हैं 2 सूट कपड़ों के। हाँ जी, ये देख रहे हैं हाँ, दोनों के कलर ना बराबर है। वो इस तरह के पहले एक सूट ये लिया था और बाद में ये सूट कहाँ से आया है? भाई सदाकत के ससुराल से आया, तो मेरी किस्मत में यही सूट बचा था, तो फिर इसकी भी सिलाई करनी है। लेकिन अच्छा कलर है, ये भी कलर अच्छा है, ठीक है, दोनों के सेम कलर है। मशवरा कर लेते हैं मोबाइल से। मैंने लेकिन ये वाला कलर कभी पहना ही नहीं है। पहनोगे ना अच्छा लगेगा। आप बनाना, दोनों सूट सिलाई करवा लूंगा। तो एक सूट भाई इस तरह का है, हाँ इसकी जी, भी सिलाई करवा लेता हूँ, और दूसरा सूट ये वाला है, इसकी भी सिलाई करवा लेते हैं। तो दर्जी को देख के आना, उसको कहना ना जल्दी सिलाई करके दे। मुझे एक बात याद है, मेरे साथ हुआ है एक ईद के मौके पर, काफी पुरानी बात है, कि मैं दर्जी को कपड़े दे के आया, 8-9 दिनों से पड़े रहे, उसने सिलाई नहीं किए। अब्बू जी गए, सुबह ईद थी और रात को ना अब्बू जी उस कपड़े को सिलाई करवा के लेके आए थे। वो कह रहा था मुझे याद ही नहीं रहे। हाँ, शादी पे फिर हम जाए उठाने के लिए, वो कहने यार मुझे। हाँ, शादियों की भी रखेंगे, और दूसरी बात है आगे ईद भी आने वाली है। हाँ जी, क्योंकि ईद से 4-5 दिन पहले हमारी शादी है, हमारी नहीं भाई सदाकत की शादी है। तो ये टाइम पे कपड़े जाके दे आएंगे ना, तो टाइम पे सिलाई होगी। उसको कहना है कि हमने इतने दिनों में आके उठा लेने, लाजमी सिलाई करना। हाँ, नहीं, उसे समझाएंगे, उससे कहेंगे भाई जल्दी जल्दी इनकी सिलाई करनी है, क्योंकि और भी काफी सारे कपड़े होने हैं जिनकी सिलाई उन्होंने और भी करनी है। हाँ जी, कहीं भूल ही ना जाए, फिर हमारे कपड़े ही ना रह जाए। शादियों की तैयारी की। हाँ जी, तो पहले ये 2 सूट जाके दे आते हैं और उससे कहते हैं टाइम पे इसकी सिलाई करें। इधर एक मेरे पास सफेद सूट है, अम्मा जी कहती हैं इसी सूट की फरमाइश करवानी है, क्योंकि पहले भी मैंने उससे एक सूट सिलवाया है, तो उसने थोड़ा ना मेरे को तंग सी है। अम्मा जी कहती है भाई ये सूट जो ना आपको पूरा है, तो इसकी फरमाइश देनी है और इसी के बराबर का सूट सिलवाना है। तो ये सूट इसलिए हम सफेद लेके जा रहे हैं। इसको भी डाल लेते हैं शापर में, और ये भी सूट डाल लेते हैं शापर में, और जाते हैं दर्जी के पास, उसे कहते हैं भाई हमें जल्दी जल्दी सूट सिलाई करके दे। कहीं ऐसा भी ना हो कि शादी का दिन करीब आ जाए, हमारे सूट उसके पास ऐसे पड़े रहे। तो भाई चलते हैं, जाके सूट दे आते हैं। तो वैसे भी ना इस तरह के मौसम में ना काफी लोगों की शादियां होती हैं, फिर दर्जियों के पास काफी कपड़ों के रश लगे होते हैं। हाँ, मुहर्रम से नमाज आंदा है ना, 2-2.5 महीने में बड़ियां शादियां, निरियां शादियां। हाँ जी, चलें फिर अब दर्जी के पास। अभी हम इधर दर्जी वाली दुकान पे आ चुके हैं, तो यहाँ से ना कपड़े जो है अबू जी ने सिलाई करवाने हैं। तो अभी ना अबू जी अपना साइज जो है कपड़ों का वो बता रहे हैं। तो ये एक अबू सिलाई अपना कमीज जो है वो ले आए हैं, इसी के ना साइज के मुताबिक दूसरा कमीज जो है वो सिलाई करना है। तो कपड़े जो है वो हमने दे दिए हैं। तो कितने दिन उन्होंने बताया? 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद उठा लेने आके। कपड़े दर्जी को दे के आ चुके हैं, और अब आए हैं हम सब्जी वाली साइड, क्योंकि प्याज जो है ना हमारे बड़े हो चुके हैं, उनको ज़मीन से निकालना है और उनकी कटाई करनी है। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ, दिखाते हैं कि प्याज कितने बड़े हो चुके हैं। इनको टाइम से निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे ना गर्मी आ रही, अगर ज़मीन में ये प्याज खड़े रहे ना तो ये खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। और आगे भाई सदाकत की शादी भी आने वाली है, तो प्याज हमारे काम आएंगे। हाँ जी, देग वगैरह बनाने में, देग वगैरह बनाएंगे, सालन वगैरह मेहमान आएंगे, तो प्याज काट काट के खिलाएंगे। हाँ जी, और प्याज जो है ना वो इधर खड़े हैं, और इस साइड ये लगी हुई है भिंडी है। तो भिंडी जो है काफी बड़ी हो चुकी है, इनके ऊपर भिंडियाँ लग रही हैं। ये देखें आप, कुछ इस तरह के प्याज जो है वो हुए खड़े हैं। ये देखें ना खराब हो रहे हैं नीचे से, अब इनको निकाल लेते हैं। काफी बड़े बड़े प्याज हो चुके हैं हमारे, ये देखें, मेरे को प्योर देसी प्याज है। हाँ जी, इन प्याजों में ना पानी भी काफी ज्यादा होता है, मेरे को इनका जूस बना सकते हैं। नहीं वाकई इनमें पानी होता है। हम बाजार से ले आते हैं, अगर हम उनको काटे ना तो उनमें से इतना पानी नहीं निकलता, लेकिन इनको काटे इनमें से पानी निकलता है। देसी प्याज है इसलिए। पानी भी बहुत लगाया है इनको हमने। हाँ जी, प्याज जो है वो हमने यहाँ पे सारे इकट्ठे कर दिए हैं। तो इतने प्याज जो है वो हमारे निकले हैं, तो अभी इनकी करनी है हमने कटाई। और मैं इधर ना आपको अपनी सब्जियां दिखा दूं, यहाँ पे ना हमारे टमाटर लगे हुए हैं, तो टमाटर जो है ना वो भी बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें,
अभी ना छोटे छोटे हैं तो ग्रीन कलर में है। टमाटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लगे हैं, ये देखें। और इस साइड ये सारे टमाटर ही हैं। और आगे ना यहाँ पे मिर्चें खड़ी हैं। मिर्चों के पौधे छोटे छोटे हैं लेकिन इनके ऊपर मिर्चें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। ये सारे ना बस मिर्चों के पौधे खड़े हैं यहाँ पे। इस साइड खड़े हैं बैंगन, और बैंगन का साइज चेक करें जी। बैंगन जो ना काफ़ी बड़े हो रहे हैं, ये देखें। कुछ बड़े हो चुके लेकिन अभी भी ना कुछ छोटे खड़े हैं इस तरह करके, तो थोड़ी दिनों तक ना ये भी बड़े हो जाएंगे। इस साइड ये फूल वाली आप जो बेलें देख रहे हैं, ये इसी बैंगन की बेलें हैं जो सारी ना इस साइड फैली हुई है। माशाल्लाह से काफ़ी ना खूबसूरत लग रही हैं। तो इनके ऊपर ना येलो येलो फूल लगे हुए हैं। साइड भी सारी हमारी मिर्चें खड़ी हैं। इस तरह मिर्चें जो अब बड़ी हो चुकी हैं। ये सारे पौधे जो है ना बस मिर्चों के हैं। और इस साइड ना हमारी भिंडियाँ लगी खड़ी हैं, तो भिंडियाँ जो ना अब बड़ी हो रही हैं। ये देखें ना, अभी इनका साइज जो है ना बस इतना है, बिल्कुल अभी ना छोटी छोटी हैं। और इस साइड भी ना कुछ हमारी सब्जियां खड़ी हैं, मिर्चें खड़ी और प्याज खड़ी हैं। ये हमने बाद में लगाई थी ना, ये बिल्कुल अभी छोटी हैं। अब ये भी इनके ऊपर मिर्चें जो है ना वो निकल रही हैं। और इस साइड ये चुकंदर खड़े हैं। चुकंदर जो है ना माशाल्लाह से अपना बड़े हो चुके हैं, ये देखें। इस साइड भी हमने जो प्याज निकाले हैं तो वो सारे ना हमने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। और इनके ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो भी अबू जी काट रहे हैं और प्याज जो है ना वो अलग कर रहे हैं। तो ये सारे प्याज जो है ना अब अलग हो चुके हैं, तो अभी हम इनको उठा के ले जाते हैं वापस घर। हाँ माशाल्लाह पे काफ़ी प्याज निकले हैं, बहुत ही प्यारे प्याज है, बिल्कुल देसी प्याज है। तकरीबन है मेरे ख्याल में 15-16 किलो है। 15-16 किलो छाया वाली जगह पे रख देते हैं जी। थोड़ा इस रख देते हैं ताकि ना थोड़ा खुश्क हो जाए, हवा लग जाए इसको। हाँ जी, ऊपर मट्टी लगी हुई है ना गीली, ये उतर जाएगी। खुश्क होगी तो आप उतरेगी। हाँ वही है ना। तो अभी ना मैं खरगोश को पकड़ कर ले आया हूँ। शादी का मौका है तो मैंने सोचा इनकी भी तैयारी करवाते हैं, इनको नहलाते हैं। पहले इसको नहला लेते हैं और उसके बाद बाकी 2 खरगोशों को हम नहलाएंगे। ये चेक करिए माशाल्लाह से काफी ना क्यूट है, अभी बेबी है, बिल्कुल ना छोटा है। अभी ना पानी आ चुका है पाइप में, तो एहतियात के साथ इसको नहलाएंगे कि इसके कानों में पानी ना पड़ जाए। पहले इसके कान ऐसे करते हैं, आराम से बैठा है। शैम्पू के साथ इसको नहलाते हैं। थोड़ा सा शैम्पू हाथ में डाल लेते हैं। ओए 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 पकड़ लिया। तो अच्छी तरह मैंने इसको मान लिया है। इसके ऊपर पानी डालते हैं, सारा शैम्पू जो है ना निकाल लेते हैं। अभी ना मैंने रैबिट को नहला लिया कुछ इस तरह करके। अभी ना थोड़ा सा भब्बू सा बन गया क्योंकि ना मेरा गीला हो चुका, इसके बाल जो है ना चुलबुले से हो गए। तो अभी इसको ना इस पिंजरे में डाल देते हैं, जब खुश्क हो जाएगा इसको जाकर ना इसके घर में छोड़ आएंगे। क्योंकि अभी गीला है, वहाँ पे हमने छोड़ना है इसको और इसको ना सारी वहाँ पे मट्टी चिपक जानी है। और दूसरे खरगोश जो है ना इसको देख के डर जाएंगे कोई जिन्ना आ गया है। जा शेर जा, चल चल भाग। असल में अभी वो जगह देख रहा है कि मैं कहाँ आ गया। अब उसको याद है कि वही जगह जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो इसके लिए ना वो जगह नहीं थी। तो अभी ना बाकी को भी पकड़ के ले आते हैं और उनको भी इसी तरह नहला देते हैं। मैं इसके साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।